तो हमें इस पर क्या लगाना है, नेट। नेट का काम क्या है, प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करना, पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट करना। और क्या काम है, हम इंटरनेट कनेक्शन पूरे नेटवर्क में शेयर करा सकते हैं। तो CCNA में जो नेट है वो 3 तरह से अप्लाई कर सकते हैं, स्टैटिक, डायनामिक और पैड। स्टैटिक में क्या करते हैं, मैनुअल मैप करते हैं। मैनुअल मतलब हमारी पब्लिक आईपी है 20.001/29 से हमारे पास कितनी पब्लिक आईपी होंगी, 8, जिसमें से 2 अनयूजेबल हैं। यूजेबल कितनी है, 6। तो स्टैटिक मैपिंग में हम क्या करेंगे, इस तरह से मैपिंग कर सकते हैं कि 10.2 हमारा किस पब्लिक आईपी में कन्वर्ट होगा, 20.3 में। 10.3 किस में कन्वर्ट होगा, 20.4 में। हमेशा यही मैपिंग होगी, लेकिन 10.4 वाला नेटवर्क से बाहर एक्सेस नहीं करवा सकता, क्योंकि उसको हमने किसी पब्लिक आईपी में मैप कराया ही नहीं। और ये 10 वाली प्राइवेट आईपी है, ये वैन नेटवर्क या पब्लिक नेटवर्क में जा नहीं सकती, ये केवल इंटरनली लैन में ही रह सकती है। अगर हमें पब्लिक पे जाना है तो हमें एक पब्लिक आईपी चाहिए, तो इसका कन्वर्जन हमने कराया ही नहीं, ट्रांसलेशन हमने केवल इन दोनों का ट्रांसलेशन कराया है। नेट लगाने से पहले हमें ये बताना पड़ता है हमारा कौन सा इंटरफेस इनसाइड का है, कौन सा इंटरफेस आउटसाइड का है। तो ऑब्वियसली जो सीरियल वाला है वो हमारा आउटसाइड का होगा, और जो फास्ट इथरनेट है वो हमारा इनसाइड का होगा। इसमें एक डिफ़ॉल्ट राउट लगाया हुआ है। डिफ़ॉल्ट राउट मतलब कुछ भी आईपी हो, कुछ भी सबनेट मास्क हो, जो इंटरनल नेटवर्क है वो कौन से इंटरफेस पे फॉरवर्ड कराएगा, सीरियल 010 पे। कुछ भी अंदर को कनेक्ट होना है वो 010 पे फॉरवर्ड कराएगा। फिर उसका काम है कि वो आगे पैकेट को कैसे ले जाता है। अगर वो आगे कनेक्टेड है तो कनेक्टिविटी दिखा देगा, नहीं कनेक्ट है तो अनरीचेबल या टाइम आउट कुछ भी दिखा देगा। तो नेट अप्लाई करने के स्टेप, ग्लोबल मोड में सबसे पहले हमें क्या बताना है, इनसाइड क्या है और आउटसाइड क्या है। तो हमारा इनसाइड का पोर्ट कौन सा होगा, फास्ट इथरनेट। जीरो जीरो ये हमारा क्या होगा, इनसाइड, और सीरियल 010 हमारा क्या होगा, आउटसाइड। तो हम इंटरफेस में जाएंगे, 0 इसको क्या कह देंगे, आईपी नेट इनसाइड। बस इतनी कमांड लिखनी है कि फास्ट इथरनेट 0 हमारा क्या है, आईपी नेट इनसाइड है। इंटरफेस सीरियल 010, इस पे क्या बता देना है, बस हमने ये बता दिया। जो 10 का नेटवर्क है वो हमारा इनसाइड नेटवर्क है, जो सीरियल पे जो भी नेटवर्क है वो आउटसाइड का। अब हमें क्या कराना है, नेट लगाना है, आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक 10.0.0 to 10.0.0 20.0.0 देखो अब इसमें क्या कह रहा है, इस कमांड में हम क्या कह रहे हैं, आईपी नेट, हमें नेट लगाना है इनसाइड सोर्स। जो हमारा इनसाइड का सोर्स है वो क्या है, स्टैटिक। अभी हम डायनामिक नेट नहीं लगा रहे, अभी हम लगा रहे हैं स्टैटिक नेट। स्टैटिक है तो हमारे इनसाइड की आईपी क्या है, 10.0.0.2। ये आईपी हमारी कहलाएगी इनसाइड लोकल। ये हमारी क्या कहलाएगी, इनसाइड लोकल। ये कौन सी पब्लिक आईपी में कन्वर्ट होगी, 20.0.0.3। ये हमारी क्या कहलाएगी, इनसाइड ग्लोबल। ग्लोबल मतलब जो वैन में जाएगी। तो वैन में जो हमारी 10.2 आईपी है वो वैन में क्या बन के जाएगी,
20.0.0. तो हमारी जो इनसाइड लोकल है, इनसाइड की प्राइवेट आईपी क्या है 10.0.0.2, वो बाहर जाके क्या बन जाएगी 20.0.0.3. ऐसे ही दूसरा ट्रांसलेशन लगा दें. दूसरा हमने क्या बनाया है 10.0.0.3 किस में बदलेगी 20.0.0. $10.0.0.3 किस में बदलेगी 20.0.0.4. अब हम देख लेते हैं. हो गया 50.2. 50 तो बाहर है ना अलग नेटवर्क का, इससे हो जाएगा. हो गया. इसकी हमने ट्रांसलेशन कराई नहीं है, ये देख लें. आ गया स्टैटिक नेट समझ में. स्टैटिक नेट में हम क्या करते हैं मैनुअली मैपिंग कराते हैं कि हमारी कौन सी पब्लिक आईपी किस प्राइवेट आईपी में जो है कन्वर्ट हो, या कौन सी प्राइवेट आईपी किस पब्लिक आईपी में कन्वर्ट हो. इसको वेरीफाई करने के लिए क्या क्या ट्रांसलेशन हुआ हमारा इनसाइड लोकल 10.2 किस में बदली हमने क्या कराया पिंग, तो प्रोटोकॉल क्या था ICMP. 10.3 20.4 में प्रोटोकॉल क्या था सब में ICMP इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने पिंग कराया ना. अगर हम कुछ और एक्सेस कर लें उसका वेब सर्वर एक्सेस कर लें. अब देखो ये सोर्स पोर्ट नंबर 20.0.3 1025 पोर्ट से गया 50 तो एक्सेस किया था, उसके किस पोर्ट पे HTTP पे 80 किया तो वो क्या हो गया HTTP. ऐसे उसका टेलनेट एक्सेस करेंगे तो किस पोर्ट पे जाएगा 23 पे. 1025 किसका होता है सोर्स, वो डायनेमिक बनता है अपने आप. हमने वेब सर्वर एक्सेस करा तो जो हमारी साइट का है वो डायनेमिकली विंडोज में बन जाता है, उधर का फिक्स है. तो ये ट्रांसलेशन हुए. हमने 2 की स्टैटिक करा रखी है. 10.2 को किस में कन्वर्ट करा रखा है 20.3 में, और 10.3 को 20.4. एक चीज और देखो, आउटसाइड लोकल आउटसाइड ग्लोबल सेम ही है क्योंकि वो 50-50 ही है. अगर वहाँ पे भी ऐसा होता प्राइवेट नेटवर्क होता वो ट्रांसलेशन हो रहा होता तो वहाँ की भी आउटसाइड ग्लोबल अलग होती और आउटसाइड लोकल अलग होती है. लेकिन वहाँ पब्लिक सिंगल ही आईपी है, वो नेट से एक्सेस हो रही है, तो दोनों चीज़ें सेम. तो इस तरह से हम क्या लगा सकते हैं स्टैटिक नेट. सबसे पहले क्या करना है पोर्ट बताना है कौन सा इनसाइड है कौन सा आउटसाइड है, फिर मैपिंग करानी है कि स्टैटिक मैपिंग होगी और कौन सी आईपी किसमें कन्वर्ट होगी.